क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? मित्रों, माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। उनका प्यार, उनका त्याग और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। जब वे इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी स्मृति हमारे हृदय में अमिट रूप से बस जाती है। बहुत से लोग अपने दिवंगत माता पिता की याद में उनके चित्र घर में लगाते हैं। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है, क्या मृत्यु के बाद तस्वीर घर में लगाना वास्तव में उचित है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? और क्या ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है या और अधिक बंधन उत्पन्न होता है? इसी गहरे रहस्य को प्राचीन शास्त्रों में वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण और शिव संहिताओं में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति और उसके साथ जुड़ी ऊर्जा पर हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा का सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसी विषय को समझाने के लिए एक अद्भुत कथा मिलती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है। पक्षीराज गरुड़ पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे उन स्थानों को देख रहे थे जहां मनुष्य जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हैं। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उन्हें गहन विचार में डाल दिया। उन्होंने देखा कि एक परिवार अपने प्रिय सदस्य की मृत्यु के बाद चिता के पास विलाप कर रहा है। आंसुओं से भरे उनके चेहरे उनके हृदय का दुख प्रकट कर रहे थे। समय बीता और वही परिवार उस दिवंगत व्यक्ति की एक बड़ी तस्वीर बनवाकर अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर देता है। वे प्रतिदिन उस चित्र के सामने दीपक जलाते, पुष्प अर्पित करते और उसे उसी श्रद्धा से पूजते जैसे किसी देवता को पूजते हैं। गरुड़ देव यह देखकर चकित हो उठे। उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, यह व्यक्ति तो अब इस संसार से मुक्त हो चुका है, इसकी आत्मा अपने अगले मार्ग पर बढ़ चुकी होगी, तो फिर इसकी तस्वीर घर में लगाकर पूजा करने का क्या प्रयोजन है? क्या सच में यह आत्मा को लाभ पहुंचाता है या यह केवल परिजनों का भावनात्मक सहारा है? गरुड़ देव को उत्तर नहीं मिला। यह प्रश्न उनके मन को उद्विग्न करने लगा। वे सोचने लगे, क्या मृतकों की तस्वीर घर में लगाने से आत्मा परिवार पर आशीर्वाद देती है या यह मोह और बंधन का कारण बन जाता है? इन प्रश्नों के समाधान के लिए वे बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज पृथ्वी लोक पर मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मनुष्य मृत्यु के बाद अपने माता पिता या परिजनों की तस्वीर घर में लगाते हैं। वे उन्हें स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा करना उचित है? क्या यह आत्मा के लिए कल्याणकारी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, आज तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसमें यह रहस्य प्रकट होगा। और इस कथा को जो भी ध्यानपूर्वक सुनता है उसके पितृ सदैव तृप्त रहते हैं और उसका जीवन शांति से भर जाता है। तब भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं। काशी नगरी में मनोज नामक एक युवक रहता था। मनोज धार्मिक प्रवृत्ति का, सत्यप्रिय और अपने माता पिता का अत्यंत सेवक था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने माता पिता की सेवा करना और उनके आशीर्वाद से जीवन जीना था। मनोज की पत्नी गीता भी पतिव्रता, धर्मपरायण और परिवार को सम्मान देने वाली थी। मनोज दिन रात परिश्रम करता और जो भी धन कमाता उससे घर का भरण पोषण करता और माता पिता की सेवा करता। उसके घर का वातावरण भक्ति और पवित्रता से भरा था। किंतु एक दिन काल का विधान आया। मनोज के माता पिता वृद्धावस्था में देह त्याग कर परलोक से धार गए। यह घटना मनोज के लिए वज्रपात समान थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने माता पिता का अंतिम संस्कार पूरी श्रद्धा और शास्त्र विधान से किया। लेकिन शोक की गहराई में डूबे मनोज ने एक निर्णय लिया। उसने अपने घर के पूजा स्थान में अपने माता पिता की बड़ी तस्वीरें स्थापित कर दी। प्रतिदिन वह उन तस्वीरों के आगे दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और उन्हें उसी तरह पूजने लगा जैसे भगवान को पूजता था। उसका विश्वास था कि ऐसा करने से माता पिता प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ समय तक सब ठीक चला।
लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। घर में अशांति फैलने लगी। मनोज और उसकी पत्नी गीता के बीच कलह बढ़ने लगी। स्वप्नों में मनोज को विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे, कभी अंधकार, कभी अपने माता पिता की उदास छवियां। उसका मन व्याकुल और अशांत रहने लगा। मनोज सोचने लगा, मैंने तो अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों आ रहे हैं? क्या मैं कहीं भूल कर रहा हूं? एक दिन वह गंगा के तट पर गया और वहां एक शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें सम्मान दिया, फिर भी मेरा जीवन दुख और कलह से क्यों भर गया है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसकी हृदय स्पर्शी प्रार्थना सुनकर वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मंद मंद ध्वनि गूंजने लगी और त्रिपुण की सुगंध फैल गई। स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। मनोज स्तब्ध रह गया। वह कांपते हुए बोला, हे महादेव, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन कृपया बताइए, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा जीवन दुखमय हो गया? यहीं से कथा का रहस्य खुलना आरंभ होता है और भगवान शिव उसे समझाते हैं कि मृतकों की तस्वीर घर में रखने का क्या प्रभाव होता है। भगवान शिव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे वत्स मनोज, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा निसंदेह पवित्र है। माता पिता के प्रति तुम्हारी सेवा और भावनाएं प्रशंसनीय हैं, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारे जीवन और तुम्हारे माता पिता की आत्मा दोनों के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। जब कोई आत्मा देह का त्याग करती है तो उसका उद्देश्य होता है अगले लोक की ओर प्रस्थान करना। लेकिन जब परिजन उसकी तस्वीर को पूजा स्थान पर रखकर प्रतिदिन दीपक जलाते हैं और उसी तरह आराधना करते हैं जैसे ईश्वर की, तो यह श्रद्धा अनजाने में एक बंधन बन जाती है। आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है वह उस मोह और स्मृति में अटक जाती है। हे वत्स, तुम्हारा हृदय निर्मल है, लेकिन समझो कि आत्मा को सबसे बड़ी आवश्यकता मुक्ति की होती है, न कि बंधन की। जब तुम अपने माता पिता की तस्वीर को उसी स्थान पर रखते हो जहां भगवान का निवास है, तो तुम दो अलग अलग शक्तियों को मिला देते हो। एक शक्ति जो मुक्ति का मार्ग दिखाती है और दूसरी शक्ति जो स्मृति और मोह से जुड़ी है। परिणाम यह होता है कि न केवल आत्मा की गति बाधित होती है, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी अशांति आ जाती है। मनोज गहरी जिज्ञासा से भगवान शिव की बातें सुन रहा था। उसके मन में और प्रश्न उठे। प्रभु, मैं तो केवल अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए उनकी तस्वीर को पूज रहा था, क्या यह गलत है? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, सम्मान और पूजा में अंतर है। सम्मान का अर्थ है स्मरण करना, उनकी शिक्षाओं और मूल्यों को जीवन में उतारना, उनके नाम पर सत्कर्म करना। लेकिन पूजा का अर्थ है उन्हें देवताओं के समान आराधना करना। मृत आत्माओं को पूजा स्थान पर स्थान देना उचित नहीं है। पूजा केवल उस शक्ति की होती है जो हमें मोक्ष और ईश्वर की ओर ले जाए। तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगाने से कोई रोक नहीं है, परंतु ध्यान रखना, वह स्थान पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। तस्वीर को घर के किसी शांत कोने में श्रद्धा के रूप में रखो, स्मृति के रूप में रखो, परंतु दीपक, अगरबत्ती और आरती का स्थान केवल ईश्वर का होना चाहिए। क्योंकि जब हम मृतकों की तस्वीर को उसी स्थान पर रखते हैं जहां हम भगवान को बुलाते हैं, तो आत्मा का मोह और बढ़ जाता है और वही मोह अशांति और बाधाओं का कारण बनता है। भगवान शिव आगे बोले, हे वत्स, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो वह अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। लेकिन जब तुम उसकी तस्वीर के सामने रोते हो, दीपक जलाते हो, बार बार उसे याद करते हो, तो तुम्हारी भावनाएं उस आत्मा को पकड़ लेती हैं। आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। वह समझती है कि अभी उसका परिवार उसे छोड़ना नहीं चाहता और इसी कारण वह उसी मोह में बंधी रहती है। यही कारण है कि तुम्हें अजीब स्वप्न आने लगे, घर में कलह होने लगी और तुम्हारा मन विचलित हो गया। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, तो क्या मैं अपने माता पिता को बिल्कुल भी याद न करूं? क्या उनकी तस्वीर घर में न रखूं?
भगवान शिव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, स्मृति से कोई वंचित नहीं कर सकता। माता पिता की तस्वीर रखना बुरा नहीं है, लेकिन तस्वीर को आराधना का केंद्र बना देना उचित नहीं है। स्मरण और श्रद्धा आवश्यक है, परंतु पूजा और मोह आत्मा को बांधते हैं। अगर तुम सच में अपने माता पिता का कल्याण चाहते हो तो उनकी तस्वीर को स्मृति के रूप में किसी दीवार पर या शांत स्थान पर लगाओ। वहां बैठकर उन्हें प्रेम से याद करो, लेकिन पूजा न करो। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि तुम श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करो, गीता का पाठ करो और उनके नाम से भूखों को भोजन कराओ। यही वह कर्म है जो उनकी आत्मा को शांति देंगे और तुम्हारे जीवन को भी आशीर्वाद देंगे। भगवान शिव ने आगे समझाया, वत्स, जब हम मृत परिजनों की तस्वीरों को पूजा स्थान पर रखते हैं तो वहां की ऊर्जा बदल जाती है। देवस्थान वह स्थान है जहां दिव्य ऊर्जा का आवाहन होता है। वहां केवल देवताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। जब हम उसी स्थान पर मृत आत्माओं की तस्वीर रखते हैं तो वहां की लहरियां मिलकर उलझ जाती हैं और यह उलझन गृहस्थ जीवन में मानसिक अशांति, आपसी कलह और बाधाओं के रूप में प्रकट होती है। इसलिए शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, भगवान का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है और पितरों का स्थान श्रद्धा और स्मृति का स्थान है। दोनों को अलग रखो, तभी घर में संतुलन और शांति बनी रहेगी। भगवान शिव के इन वचनों ने मनोज के हृदय को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसका प्रेम पवित्र था, लेकिन उसका तरीका गलत था। वह सोच रहा था कि तस्वीर पूजा करने से माता पिता प्रसन्न होंगे, लेकिन वास्तव में उसकी यह श्रद्धा अनजाने में बंधन बन रही थी। भगवान शिव ने मनोज को करुणा भरे स्वर में संबोधित किया, हे वत्स, सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को बंधन में न डाले, बल्कि उसे आगे बढ़ने दे। तुमने अपने माता पिता को श्रद्धा दी, यह तुम्हारा धर्म था, परंतु धर्म का पालन केवल भाव से नहीं, ज्ञान से भी करना चाहिए। सुनो मनोज, मैं तुम्हें वे उपाय बताता हूं जिन्हें शास्त्रों ने पितरों की शांति के लिए निर्धारित किया है। इनसे आत्मा को तृप्ति भी मिलती है और परिवार पर आशीर्वाद भी बना रहता है। भगवान शिव बोले, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वह तुरंत अगले लोक की ओर नहीं जाती। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी लोक पर अपने घर और परिजनों के आसपास रहती है। यह समय आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि इन दिनों आत्मा को प्यास और भूख का अनुभव होता है, लेकिन यह अनुभव सूक्ष्म होता है। उसकी तृप्ति केवल पिंडदान और तर्पण से ही होती है। यदि परिजन इन कर्मों को श्रद्धा और विधि से करते हैं तो आत्मा प्रसन्न होती है और अपनी आगे की यात्रा सहजता से कर पाती है। लेकिन यदि यह कर्म न किए जाएं और केवल तस्वीर के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा दिखाई जाए तो आत्मा की पीड़ा समाप्त नहीं होती। इसके विपरीत आत्मा मोह और असंतोष में फंस सकती है। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, तस्वीर स्मरण का माध्यम है, पूजा का नहीं। यदि तुम अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगाना चाहते हो तो उसे ईश्वर के पूजा स्थान से अलग रखो। तस्वीर को स्मृति के स्थान पर लगाओ, किसी दीवार पर, किसी शांत कोने में। वहां बैठकर तुम उन्हें याद कर सकते हो, उनकी बातें कर सकते हो, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हो। लेकिन दीपक, अगरबत्ती या मंत्र पाठ वहां मत करो, क्योंकि यह सब ईश्वर की उपासना के लिए है, आत्मा की शांति के लिए नहीं। आत्मा की शांति श्राद्ध, तर्पण और दान से मिलती है। तस्वीर केवल तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें अपने पितरों का आरण चुकाना है। भगवान शिव बोले, हे मनोज, जब तुम अपने माता पिता की स्मृति में भूखों को भोजन कराते हो, वस्त्र दान करते हो या किसी की सेवा करते हो तो उसका पुण्य सीधा उनकी आत्मा तक पहुंचता है। यही वह ऊर्जा है जो उन्हें अगले लोक की यात्रा में सहारा देती है। सोचो, यदि तुमने उनके नाम पर किसी गरीब को अन्न खिलाया तो वह आशीर्वाद तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शक्ति देगा। यदि तुमने वृक्ष लगाया या जल दान किया तो वह पुण्य उनकी आत्मा के लिए अमृत के समान होगा। यही सच्ची पूजा है। यही वह कर्म हैं जिन्हें शास्त्रों ने पितृऋण से मुक्ति का मार्ग बताया है।
भगवान शिव ने आगे कहा, भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है, शरीर केवल एक वस्त्र है। गीता के अध्याय 2 का श्लोक 22 कहता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए गीता का पाठ आत्मा को यह स्मरण कराता है कि उसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन है। जब तुम अपने माता पिता की स्मृति में गीता का पाठ करते हो तो उस ऊर्जा का लाभ उनकी आत्मा को भी मिलता है और तुम्हारे मन को भी शांति मिलती है। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से मनोज को देखते हुए कहा, हे वत्स, एक बात भलीभांति समझ लो, स्मरण श्रद्धा का है, लेकिन पूजा केवल ईश्वर की होती है। जब तुम माता पिता की तस्वीर को पूजा स्थान पर रखते हो तो यह मोह है। उन्हें स्मरण करते हो और उनके नाम पर सत्कर्म करते हो तो यह प्रेम है। मोह आत्मा को बांधता है, प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। मोह तुम्हारे घर में अशांति लाता है, प्रेम तुम्हारे घर में शांति लाता है। मोह तुम्हें रोता हुआ रखता है, प्रेम तुम्हें कर्मशील और आशीर्वाद से भरा रखता है। मनोज ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरी भूल कहां थी। मैं माता पिता को पूजा के समान पूज रहा था, जबकि मुझे उन्हें स्मरण करना चाहिए था। कृपया मुझे बताइए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर पूजा स्थान से हटा देनी चाहिए। उसे किसी शांत स्थान पर रखो। प्रतिदिन उनके नाम पर प्रार्थना करो, लेकिन पूजा मत करो। हर वर्ष श्राद्ध और तर्पण करो, गीता का पाठ करो और उनके नाम पर सत्कर्म करो। भूखों को अन्न, रोगियों को औषधि और जरूरतमंदों को वस्त्र दो। यही तुम्हारे माता पिता की आत्मा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यही सच्चा पुत्र धर्म है। मनोज का हृदय अब शांत होने लगा। उसे लगा कि उसके भीतर का बोझ उतर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, शांति और समर्पण के थे। भगवान शिव के वचनों को सुनकर मनोज की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उसके हृदय में भय और भ्रम की जगह ज्ञान और शांति उतर रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे सच्चा धर्म समझ में आ गया है। मैं अपने माता पिता को पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि स्मृति और प्रेरणा का आधार बनाऊंगा। उनके नाम पर मैं दान करूंगा, श्राद्ध और तर्पण करूंगा और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को जीवन में उतारूंगा। यही उनकी आत्मा की शांति का मार्ग होगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, याद रखो, जो गया है उसका मार्ग रोकना नहीं चाहिए। मृत्यु का अर्थ है आगे बढ़ना। यदि तुमने उन्हें प्रेम और श्रद्धा दी है तो उन्हें मुक्त करो, बांधो मत। यही पुत्र धर्म है, यही सच्चा प्रेम है। उनके नाम पर कर्म करो ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बने रहे। जब तुम इस ज्ञान को अपनाओगे तब तुम्हारे घर में शांति लौटेगी और तुम्हारा जीवन धर्ममय बनेगा। इतना कहकर भगवान शिव दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। वातावरण में गहन शांति फैल गई। मनोज का हृदय हल्का हो चुका था। घर लौटकर मनोज ने सबसे पहले अपने माता पिता की तस्वीर को पूजा स्थान से हटा दिया। उसने उसे घर के एक शांत स्थान पर रखा जहां परिवारजन बैठकर स्मरण कर सके। अब वह तस्वीर उसके लिए मोह का कारण नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गई। मनोज ने निश्चय किया कि वह प्रतिवर्ष श्राद्ध और तर्पण करेगा। उसने अपने माता पिता की स्मृति में गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, गीता का पाठ करने लगा और हर अवसर पर सत्कर्म करने लगा। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। मानसिक अशांति समाप्त हो गई। मनोज और उसकी पत्नी गीता के बीच के झगड़े शांत हो गए। घर में सुख और शांति लौट आई और सबसे बड़ी बात, मनोज के मन का बोझ उतर गया। उसे हर समय यह अनुभव होने लगा कि उसके माता पिता की आत्मा अब प्रसन्न और मुक्त है। भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाकर गरुड़ देव से कहा, हे पक्षीराज, अब तुम समझ गए कि मृत्यु के बाद माता पिता की तस्वीर घर में क्यों नहीं लगानी चाहिए, विशेषकर पूजा स्थान पर।
तस्वीर स्मृति का माध्यम हो सकती है, परंतु पूजा का नहीं। मनुष्य का सच्चा धर्म यह है कि वह अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करे, उनके नाम पर दान पुण्य करे और उनके मूल्यों को जीवन में उतारे। यही वह मार्ग है जिससे आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। गरुड़ देव ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आज मेरा संशय दूर हो गया। अब मैं इस ज्ञान का प्रचार करूंगा ताकि लोग मोह और अज्ञान में न पड़ें। वे यह जान सकें कि मृतकों की तस्वीर पूजा स्थान पर लगाने से आत्मा बंधती है, मुक्त नहीं होती। स्मरण श्रद्धा से करो, पूजा केवल ईश्वर की। यही धर्म है, यही संतुलन है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यही संदेश तुम तीनों लोकों में फैलाओ। यह ज्ञान हर गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो इसे अपनाएगा उसके घर में सदैव शांति रहेगी। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगाना बुरा नहीं है, लेकिन उसे पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। पूजा का स्थान केवल ईश्वर के लिए है। तस्वीर को स्मृति और श्रद्धा के स्थान पर रखें, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान और गीता पाठ करें। मोह से नहीं, प्रेम से उन्हें विदा करें। मोह आत्मा को बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। सच्ची श्रद्धांजलि यह नहीं कि हम आंसुओं में डूबकर उन्हें रोकें, बल्कि यह है कि हम उनके नाम पर अच्छे कर्म करें। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में भी आशीर्वाद और प्रगति आती है। मित्रों, यह रहस्य हमें यही बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया आरंभ है। और सच्चा पुत्र धर्म यही है कि हम अपने पितरों को बांधे नहीं, उन्हें मुक्त करें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली बार यह रहस्य खोलूं कि क्या आत्मा मृत्यु से पहले अपने जाने का संकेत देती है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए संकेत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल आत्म रहस्य को सब्सक्राइब करें ताकि शास्त्रों में छिपे ऐसे अद्भुत रहस्य आप सबसे पहले जान सकें।